एक्सरसाइज 2.1 10.1 क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। दैट मीन्स आपको एक ऐसा रैशनल नंबर निकालने बोला है कि जिसका पॉजिटिव वैल्यू जितना है उसका नेगेटिव वैल्यू भी उतना ही है। अभी मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ 2। अभी ये 2 दो नंबर हो सकता है, आइदर ये हो सकता है +2 या फिर हो सकता है ये -2। तो नंबर लाइन में हम लोग देखते हैं कि ये +2 कहाँ पर है। देखो नंबर लाइन में +2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और नंबर लाइन में -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये तो दोनों अलग स्पॉट है। अभी सवाल पूछा था कि रैशनल नंबर पूछे थे, आप होल नंबर क्यों ले रहे हैं। देखो दो होल नंबर नहीं है, आप कोई भी नंबर को अगर p/q के फॉर्म में ला सकते हो तो ही वो रैशनल नंबर हो जाता है। अब मैं 2 को 2/1 भी लिख सकता हूँ। 2/1 लिखने से भी वो उसका मतलब हो जाता है 2। दैट मीन्स 2 इज़ ए रैशनल नंबर। सिमिलरली ये नीचे देखो फ्रैक्शन वाइज भी अगर हम लोग जाते हैं, अगर फ्रैक्शन वाइज हम लोग इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। 6/3 को अगर हम लोग स्टैंडर्ड या फिर शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं तो देखो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 और 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट गया तो बचा क्या है 2/1। दैट मीन्स 2/1 दैट मीन्स 6 ये 2/1 मतलब ये हो गया 2। दैट मीन्स 6/3 भी एक्चुअली 2 को ही रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर फ्रैक्शन वाइज भी जाऊं तो 6/3 भी वही स्पॉट को डिनोट करता है जो 2 डिनोट करता है, जिस स्पॉट को। तो 2 एक रैशनल नंबर हो गया। अगर आप ऐसे फॉर्म में सोचो 2/1 इसमें भी p/q फॉर्म में आ रहा है और 6/3 ये भी p/q फॉर्म में आ रहा है। दैट्स वाई 2 कैन बी टेकन एज ए रैशनल नंबर। आप 2 को एक रैशनल नंबर ले सकते हो और 2 +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। सिमिलरली वैसे 1 2 3 4 जो भी नंबर है ये सारे के सारे होल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर के कंसिडर कर सकते हैं। तो +2 और -2 क्या दोनों एक ही जगह पे है? दोनों तो एक ही जगह पे नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन निकालने बोला है कि फाइंड द रैशनल नंबर। आप वो रैशनल नंबर निकालो जिसका पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स जैसे 2 का पॉजिटिव वैल्यू था +2 और जिसका नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स 2 का नेगेटिव वैल्यू था -2, दोनों ही सेम स्पॉट पे हो, दोनों ही नंबर लाइन पे सेम वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करे। देखो +2 यहाँ पर है, मतलब उस रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू इस स्पॉट में है और उसी रैशनल नंबर का नेगेटिव वैल्यू इस स्पॉट में है। तो दोनों तो अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई दो वो एग्जाम्पल नहीं है या फिर वो रैशनल नंबर नहीं है जो इक्वल है उसके नेगेटिव के साथ, जिसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग सोचो कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों ही बराबर है। अभी आप लोग को कभी सुना है एक नंबर 0, या आप लोग नोट भी कर सकते हो या फिर आप लोग समझ लो थोड़ा। 0 कभी आप लोग सुना है, किसी ने आपको बताया है कि ये पॉजिटिव 0 है या फिर ये नेगेटिव 0 है? आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आप लोग नंबर लाइन के वीडियो का टाइम में शायद देखे होंगे कि ये नंबर लाइन सेंटर में रहता है 0, राइट साइड में अगर जाते हैं आप लोग पॉजिटिव वैल्यू पाते हैं। दैट मीन्स ये जो 1 है ये पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव 2 है। फ्रैक्शन के हिसाब से भी अगर जाओगे तो ये +1/3, +2/3, +3/3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। एरो दे के मैंने ये तो बस आप लोग को बताना है कि ये नंबर लाइन और भी बढ़ रहा है, इधर भी। लेकिन अगर आप इस 0 के राइट साइड में जाओगे तो आप लोग पॉजिटिव वैल्यू पाओगे। 0 के अगर इधर जाओगे, लेफ्ट साइड में जाओगे, तो आप लोग नेगेटिव वैल्यू पाओगे। जितने इधर जाओगे नेगेटिव वैल्यू होगा, इधर जाओगे प्लस होगा। दैट मीन्स नंबर आपका बढ़ते जा रहा है। अगर इधर जा रहे हो मतलब वो 0 से छोटा होते जा रहा है, नेगेटिव होते जा रहा है। लेकिन 0 एक ऐसा प्लेस में बैठा हुआ है जो ना कि पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। दैट्स मीन ये +0 और -0 बोलने का मतलब कुछ अनडिफाइंड है। आप लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते +0, 0 का साइन प्लस है या 0 का साइन माइनस है। लेकिन आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पॉजिटिव 0 का भी वैल्यू जितना है नेगेटिव 0 का भी वैल्यू ही उतना ही है। दैट मीन्स पॉजिटिव 0 नंबर लाइन पे जिस स्पॉट को डिनोट करता है,
नेगेटिव जीरो भी उसी स्पॉट को डिनोट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड द रैशनल नंबर, आपने एक रैशनल नंबर निकाला जीरो, जीरो कैसे रैशनल नंबर हो गया, आप जीरो को लिख सकते हो 0/1, दैट मीन्स आप p/q फॉर्म में इसको लिख लिए हो। फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव नंबर, मैंने एक ऐसा रैशनल नंबर निकाला 0/1, दैट मीन्स जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है कि जिसका पॉजिटिव वैल्यू भी जितना है नेगेटिव वैल्यू भी उतना ही है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली थोड़ा घुमा के पूछा गया है, आपको ऐसा इस क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए था कि एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, दैट मीन्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रैशनल नंबर दैट इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ओके, आप लोग ऐसे एक रैशनल नंबर निकालो, फाइंड द रैशनल नंबर दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ऐसा अगर सवाल आपसे पूछा जाता तो आपका आंसर होता जीरो, और इस सवाल का भी आंसर है जीरो, जिसका पॉजिटिव वैल्यू एक रैशनल नंबर जिसका पॉजिटिव वैल्यू भी जितना है उसका नेगेटिव वैल्यू भी उतना ही है, दैट मीन्स इक्वल है उसके पॉजिटिव के साथ उसके नेगेटिव के वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपको पूछा गया है कि फाइंड द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। अभी रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है कोई भी नंबर आपको अगर कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है, मान लो 2 है गिवन, तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, देखो 2 को हम लोग 2/1 लिख लिया, तो रेसिप्रोकल मतलब होता है न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर पे। तो 2/1 था तो हो जाएगा क्या इसका रेसिप्रोकल 1/2। ओके, तो अभी आपको सवाल पूछा गया कि आप एक ऐसा रैशनल नंबर निकालो, एक ऐसा रैशनल नंबर निकालो जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पता चला कि जीरो तो एक रैशनल नंबर है, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हो। सिमिलरली आप अगर जीरो का रेसिप्रोकल लोगे तो जीरो के नीचे क्या है 1 है, दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर, इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे भेजना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर जो 1 है उसको न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा, तब ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0। अब ये 1/0 जो नंबर आया ये एक्चुअली अनडिफाइंड है, इसको हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड नंबर, इसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, इसको कुछ हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, इसको कुछ हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स 1/0 इज एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट, 1/0 डू नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। अनडिफाइंड, जिसको डिफाइन किया नहीं जा सकता, आप उसका वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हो, नंबर लाइन में आप उसको कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। 1/0 इज़ ए ह्यूज नंबर, इसीलिए हम लोग उसको नंबर लाइन में कभी भी डिनोट नहीं कर सकते। ये अभी तक अनडिफाइंड है कि एक्चुअली ये कौन सा नंबर है। इसीलिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि आप एक ऐसा रैशनल नंबर निकालो जिसका रेसिप्रोकल आप नहीं निकाल सकते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, एक ऐसा रैशनल नंबर है जीरो कि इसका अगर रेसिप्रोकल निकालने जाए तो हो जाएगा 1/0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसको डिफाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, उसीलिए जीरो का रेसिप्रोकल नहीं है। दैट मीन्स जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, जीरो डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। ओके, आपसे सवाल पूछा गया है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, आपको वो रैशनल नंबर निकालना पड़ेगा जिसका वैल्यू उसके रेसिप्रोकल के साथ बराबर है। फॉर एग्जांपल 2, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2, ठीक है। अभी आप सोचो कि नंबर लाइन में 0, दिस इज 1/2, दिस इज 2/2, 2/2 कट गया, दैट मीन्स इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। 3/2, 4/2, 2/2, 2 4 से कट जाता है, ऊपर आ जाएगा 2, कैसे हो जाएगा देखो, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 था, और 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 2 कट गया तो 2/1 हो गया, दैट मीन्स 4/2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। अभी
नंबर लाइन में हम लोग ने 1/2 कहाँ है, यहाँ है, ये दिखा दिया, और 2 कहाँ है, यहाँ पर है। तो बोल रहे द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, 2 यहाँ था, हाफ यहाँ है, दोनों तो इक्वल नहीं है, दोनों तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये वो रैशनल नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल के साथ ये बराबर है। लेकिन आप एक एग्जांपल देखो, आप एक नंबर रैशनल नंबर ले लो 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? अभी 1 तो एक होल नंबर हो गया, इसको रैशनल फॉर्म में लेके जाते हैं, तो इसके रैशनल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1 कर देते हैं, तो ये p/q फॉर्म में आ गया, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया। दैट मीन्स आप 1 को एक रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। अभी मान लो इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं तो क्या होगा? न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर पे, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही तो एक ही है, 1 है। दैट मीन्स ये इसका रेसिप्रोकल भी क्या हो जाएगा? 1/1 ही हो जाएगा। अब 1 कहाँ पर है? देखो पहले ये भी यहाँ पर था, रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका रेसिप्रोकल भी इसी नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 है कि द रैशनल नंबर 1 इज द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अगर 1 का रेसिप्रोकल निकाले तो भी 1 ही होगा, इसीलिए ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल और वो नंबर दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 देखो, आपसे पूछा गया है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x निकालो। तो आप रेसिप्रोकल निकालने आप लोग जानते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे भेजना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे। तो 1/x में आपका न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है x, तो आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे भेज दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे भेज दो। दैट मीन्स 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हालांकि x/1 है, लेकिन हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, x ही छोड़ देंगे, x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ -5 निकालो। तो -5 को हम लोग पहले रैशनलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो -5 ऊपर में न्यूमरेटर में है, नीचे क्या हो गया? 1 हो गया। अब रेसिप्रोकल करना है तो क्या होगा? न्यूमरेटर को ये न्यूमरेटर हो गया -5, डिनोमिनेटर हो गया 1, तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो -5 है आपका न्यूमरेटर, मैंने इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, और आपका डिनोमिनेटर था 1, उसको मैं न्यूमरेटर में भेज दिया, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इक्वल्स टू 1/-5। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपसे सवाल पूछा गया है, एक फिल इन द ब्लैंक्स करने बोला है। यहाँ पर पूछा है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। यहाँ पर सबको पता हो गया कि यहाँ पर 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/0, ये तो पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड है, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। लेकिन देखो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम लोग ये 1/0 को यूज़ करते हैं ट्राइगोनोमेट्री सेक्शन में हम लोग इसको एज ए इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। इसीलिए 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल अभी तक के लिए समझ लो कि हाँ रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। लेकिन ये क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग इन्फिनिटी को नंबर लाइन में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग इस इन्फिनिटी को यूज़ करते हैं। तो हालांकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, लेकिन अगर 0 को हम लोग इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो जो 1/0 आता है, दैट मीन्स जो रेसिप्रोकल करने से आता है, जो उसका यूजेस कहीं कहीं होता भी है। इसीलिए इसका आंसर तो अभी तक के लिए फिलहाल 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, बट फॉर हायर क्लासेस we'll eventually understand that कि infinity has its separate use in many trigonometry sections, so that's why 0 has no reciprocal till now। देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 का 3 दोनों सेम ही क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर 2 बार डैशेस आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, वो लोग दोनों ही अपना रेसिप्रोकल है। मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन है द नंबर डैश एंड डैश आर
देयर ओन रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन यहाँ पर तो 10 का 3 में हम लोग को पता चल गया था कि 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। सिमिलरली देखो तो -1 का भी रेसिप्रोकल -1 होता है कि नहीं, देखो -1 डिवाइडेड बाई 1, मैं -1 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, -1 को रैशनलाइज कर लिया, न्यूमरेटर में -1 है और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, डिनोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर पे लेके जाऊँगा और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे। देखो इसका साइन क्या था, प्लस, कुछ नहीं था मतलब प्लस था, और ये इसका साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस, और 1/1 मतलब हो जाता है 1। तो देखो इसका रेसिप्रोकल हम लोग किए और रेसिप्रोकल खुद वही नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर +1 एंड -1 ये दोनों ही अपने रेसिप्रोकल के साथ बराबर है या फिर इक्वल है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि आर देयर ओन रेसिप्रोकल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो, मान लो +2/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखो कर लो, ये हो गया 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर पे, 3 चला जाएगा न्यूमरेटर पे। 2 का साइन क्या था प्लस, 3 का साइन क्या था प्लस, तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है +3/2। ओके, तो देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या आया, पॉजिटिव ही आया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए डैश, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, मतलब 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मैथमेटिकली जब भी प्रोडक्ट यूज होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ओके, दैट मीन्स बोल रहा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए डैश। वो अब उस आपसे जानना चाह रहा है कि जो अभी ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा क्या वो रैशनल नंबर होगा कि वो रैशनल नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लो 2/3 एक रैशनल नंबर ले लिया, इसके साथ मैंने एक दूसरा रैशनल नंबर ले लिया 5/6। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, देखो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा क्या वो भी एक रैशनल नंबर होगा, देखते हैं। तो 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 5 हो गया न्यूमरेटर में 3 × 6 हो गया, 2 × 5 हो गया 10, 3 × 6 हो गया 18। देखो ये भी तो एक रैशनल नंबर आ गया, P/Q फॉर्म में ही आया, जहाँ की P आपका 10 है, Q आपका 18 है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पॉजिटिव लिया था, क्या होता पॉजिटिव नेगेटिव लेता, ठीक है मैं एग्जांपल देता हूँ, -2/3 × +5/3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता माइनस हो जाता, 2 और 5 मल्टीप्लाई होता, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता, 2 5 10 और 3 और 3 हो जाता 9। देखो आपका रैशनल नंबर आया, चाहे वो पॉजिटिव आओ कि नेगेटिव आया, जो भी आएगा, whether it is positive or negative that doesn't matter, but it is a rational number and it is a negative rational number। तो चाहे आप पॉजिटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करो, जब भी आप 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा।